मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं है कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया को प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया बिल्कुल पसंद नहीं थी और रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमज़ोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में मैं काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। देखो, कुछ भी गलत हो वो सास के ऊपर मंड दिया जाता है, वो बहू के ऊपर मंड दिया जाता है, जैसे ये सब बहू की वजह से ही हो रहा हो। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कल को मेरे बेटे को कुछ हो गया कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जबान मत देना। पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसके बेटे को पीलिया हो चुकी थी और सास को लग रहा था कि मैंने पहले मना किया था कि इसे शादी मत कर, क्योंकि उसमें मांगलिक दोष था। मांगलिक दोष में ये माना जाता है कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही रह पाता और एक ही मृत्यु हो जाती है। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने हमारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेट से शादी करवाई? दोस्त मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है। तो उसने ये अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए उसने भी ये बोल दिया कि मेरे ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, बेवजह हैं। ऐसा नहीं है, आपने भी तो पंडित जी पर भरोसा किया था और मुझे मेरा विवाह एक पेट के साथ करा दिया गया था और मैंने मना ही नहीं किया था। लेकिन आप मानती ही कहाँ हो किसी की, बस अपनी अपनी करती हो और मुझे ही दोष देती रहती हो।
और इस कुछ देर के लिए सास भी जो है वो सोच में पड़ गई। अच्छा, ये मुझसे जवान लड़ाने लगी है, इसकी कितनी मजाकत होने लगी है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं रही है। ये है इसके संस्कार, ये है इसकी बदतमीजियाँ। तो सास को और गुस्सा आने लगा कि इसने तो बिल्कुल ही पलटा पलट के रख दिया, मतलब सारे अपने कर्म धर्म मेरे आगे थोप दिए। ये कितनी चालाक निकली। सास मन ही मन ये सोचने लगी, लेकिन उसे जवाब देने के लिए बहू को कुछ था ही नहीं इसके सामने। फिर देखो आगे कहानी में क्या होता है। ये वही सास है जो अपने बेटों को बार बार समझाती थी कि बेटा तू विवाह मत कर, तू विवाह मत कर, लेकिन उसके बेटे ने एक ना सुनी, क्योंकि उसने जब प्यार किया था तो प्यार में उसने मांगलिक दोष देख के नहीं किया था, ना ही कुंडली मिलाई थी। उसकी कुंडली में मांगलिक दोष था। अभिनव को यह जो सज़ा मिल रही है ये मांगलिक लड़की से शादी करने की वजह से ही मिल रही है, यह उसकी माँ का मानना। कहीं ना कहीं ये पुरानी प्रथा और रीति रिवाज चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसमें सत्यता होती है और सत्यता को झुकलाया नहीं जा सकता। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं है। अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो वो कोई भगवान का भाई नहीं है या भगवान बन के नहीं आया है। भगवान ने तो खुद ये जाति धर्म कोई कुंडली नहीं बनाई है, लेकिन लोग अपने आप ही बनाते रहते हैं। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हम परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज मैं ये कसम लेती हूँ, आज के बाद से मैं सिया को किसी भी बात को दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर आज बहुत खुश हुई सिया, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष होने के साथ साथ वही बहुत सारे दोषों से भी मुक्ति देती है। देर से सही, लेकिन आई तो समझ में उसकी सास को, वरना सभी सास तो नहीं कहूँगी, कुछ सास ऐसी होती हैं जो अपनी बहू को बेबुनियाद आरोपों से घेर लेती हैं और उनको जीना मुश्किल कर देती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।